बिहार की राजनीति में इस वक्त केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बिहार का असली रक्षक कौन है। बड़े बड़े वादे करके सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेता आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। बिहार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, शासन व्यवस्था पंगु हो चुकी है और इस नाकामी के केंद्र में है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आज बिहार का आम नागरिक, व्यापारी, युवा और महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं, सम्राट चौधरी से बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब सत्ता संभालने वाले ही दिशाहीन हो जाए तो जनता विकल्प ढूंढती है और आज बिहार की करोड़ों जनता की निगाहें, उनका भरोसा और उनकी उम्मीद सिर्फ एक युवा चेहरे पर आकर टिक गई है। वो नाम है चिराग पासवान। जनता की अब एक और पुकार है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाओ, क्योंकि बिहार में बढ़ते हुए इस महाजंगल राज को रोकने का दम केवल और केवल चिराग पासवान के पास ही है। आज इसी मुद्दे पर होगा इंडिया तक टुडे की सबसे बड़ी राजनीतिक विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे। कहा गया था कि नई सरकार आते ही बिहार में अपराधियों के होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होगी और जनता चैन की सांस लेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, बिहार में प्रशासनिक विस्थिरता साफ देखने को मिल रही है। अधिकारी बेलगाम है, कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और सरकार केवल बयानों तक सीमित रह गई है। जमीनी हकीकत यह है कि सम्राट चौधरी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। उनसे ना तो ब्यूरोक्रेसी संभाली गई और ना ही राज्य का कानून व्यवस्था। देखिए, बिहार को चलाने के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी काफी नहीं होती। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शासन करने के लिए एक बेहद मजबूत इच्छा शक्ति और विजन की जरूरत होती है। सम्राट चौधरी जी संगठन चलाने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन एक पूरे राज्य की कमान संभालना, अधिकारियों से काम लेना और जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना, इनमें वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि आज बिहार का हर शख्स परेशान है और बदलाव की मांग कर रहा है। हमनी का बिहार में तेकरा के जीतावता जीत के चल जाता, गरीब के धकिया देता, अपने जाके कुर्सी पर बैठ जाता, अलग बलक में टेबुल पर रख देता लोग। वीडियो चोर, सीओ चोर, सीआई चोर, एसडीओ चोर, सब के 1.5 लाख के घर देता, में 20,000 रुपया कमीशन ले लेता लोग। 20,000 देबू तो तार करम न तो तार कट जाई। जब चारों तरफ प्रशासनिक विफलता का अंधेरा छाया हो, तब बिहार को उम्मीद की एक नई चिराग दिखाई देती है, चिराग पासवान, जो आज बिहार के युवाओं की धड़कन और महिलाओं का भरोसा बन चुके हैं। बिहार का बच्चा बच्चा आज कह रहा है कि जो राज्य सम्राट चौधरी से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसे केवल और केवल चिराग पासवान ही संभाल सकते हैं। चिराग पासवान के पास एक स्पष्ट विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वे जाति और मजहब की घिसी पिटी राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के विकास, सुरक्षा और तरक्की की बात करते हैं। लोगों में वर्तमान सरकार को लेकर भारी गुस्सा है, लेकिन चिराग पासवान के नाम पर उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद दिखती है। जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहती है? ये जनता का अंधभक्त भरोसा नहीं है, बल्कि चिराग पासवान की काबिलियत पर विश्वास है। आखिर क्यों चिराग पासवान ही बिहार को इस दलदल से निकाल सकते हैं? इसके पीछे कुछ बेहद ठोस कारण हैं। बेदाग और साफ सुथरी छवि। चिराग पासवान पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या आपराधिक संगठन का दाग नहीं है।
उनकी ये साफ सुथरी छवि उन्हें बिना किसी दबाव के कड़े फैसले लेने की ताकत देती है। प्रशासनिक निष्पक्षता। जब चिराग पासवान सत्ता में होंगे तो पुलिस और प्रशासन को खुली छूट मिलेगी। अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पाएगा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। युवा और आधुनिक सोच। चिराग बिहार को पुरानी रूढ़िवादी राजनीति से निकालकर आधुनिकता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो तकनीक, बेहतर इंटेलिजेंस और सख्त कानून के जरिए व्यवस्था सुधारने का मुद्दा रखते हैं। वक्त आ गया है कि बिहार में नेतृत्व का ये प्रयोग बंद हो। सम्राट चौधरी की सरकार ने साबित कर दिया है कि उनके पास बिहार को संभालने की क्षमता नहीं है। बिहार की जनता अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का समय आ गया है। सम्राट चौधरी से बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बात अब हर बिहारी जान चुका है। अब इस राज्य को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो अपनी पूरी ताकत बिहार को नंबर 1 बनाने में लगा दे, और वो नेता कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप नौहट्टा सहरसा में। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत, नाजुक अंग में भोंकी कलम, गंभीर मड़वन मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला फुसलाकर बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या, ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या पहाड़कट्टा प्रखंड पोठिया किशनगंज। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर आड़ा। 20 अप्रैल मदरसा में पढ़ रही 8 वर्षीय बच्ची से मदरसा के कर्मी ने किया दुष्कर्म झाझा जमुई। 21 अप्रैल किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म शाहपुर भोजपुर। 22 अप्रैल जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्र से दरिंदगी जमुई। 23 अप्रैल 2 बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो मही सोडी चौक जमुई। महिला से सामूहिक बलात्कार शकाई जमुई। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने लगाई न्याय की गुहार कांटी थाना मुजफ्फरपुर। 24 अप्रैल नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दरवाजे से घसीट कर ले गए दरिंदगे मोतीपुर मुजफ्फरपुर। 25 अप्रैल 4 साल की बच्ची से रेप किया फतुहा पटना। 27 अप्रैल आम चुनने गई 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म चुनवर्षा राज सहरसा। ननद भाभी को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप जादूपुर थाना गोपालगंज। बेहोशी के हालत में मक्के की खेत में मिली नाबालिग, मां बोली दुष्कर्म के बाद दबाया गला पिरपैती भागलपुर। रेप में नाकाम होने पर कर दी रोशनी की हत्या बाईपास थाना पटना। 28 अप्रैल खेत में मिला महिला का अर्धनग्न शव, चेहरे पर डाला गया एसिड अमरपुर बांका। पश्चिम चंपारण में युवती का अपहरण कर सामूहिक कुकर्म लौरिया पश्चिमी चंपारण। 29 अप्रैल स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार पालीगंज पटना। नौबतपुर में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म नौबतपुर पटना। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म जतिया थाना सुपौल। मक्के के खेत में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म पश्चिमी चंपारण मंझोरिया थाना पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है। जनता का फैसला साफ है, बिहार मांगे चिराग। इंडिया तक टुडे की इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और बेबक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंडिया तक टुडे। नमस्कार।